Good morning, students. I am Mukesh Kumar Sharma from CCA School. Welcome in CCA online study platform. Today we are going to study the tense of past perfect. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को शुरू करवाया था और इसका जो बेसिक सेंस था यानी कि पास्ट परफेक्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि पास्ट परफेक्ट में भूतकाल के अंदर दो कार्य हुए थे, एक काम पहले समाप्त हुआ और दूसरा काम उसके बाद में समाप्त हुआ। तो हमारा ये सेकंड रूल था जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर बिफोर का और आफ्टर का हमें यूज करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर का यूज कैसे होता है और बिफोर का यूज कैसे होता है, ये सेंटेंस जो है कंफ्यूजन वाले होते हैं, लेकिन आज मैं आपको शॉर्टकट तरीके से इन सेंटेंसेस को करने का तरीका बताऊंगा कि आफ्टर और बिफोर का यूज जो कंफ्यूजन पैदा करने वाली स्थिति होती है इनमें, वो उनको कैसे दूर करें और कौन से टेंस के अंदर, कौन से वाक्य के अंदर हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है और कौन से वाक्य के अंदर हमें पास्ट सिंपल का यूज करना है। तो बिफोर का अर्थ पहले और आफ्टर का अर्थ बाद में, तो इनका हमें यूज करना है। तो आपको मैं थोड़े बता दूं कि भूतकाल में दो काम हुए थे, एक काम पहले समाप्त हुआ, दूसरा काम उसके बाद में समाप्त हुआ। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं इसमें दो टेंसेज हम यूज में लेंगे, एक में पास्ट परफेक्ट और एक में पास्ट सिंपल। कहने का तरीका कि जो काम पहले हुआ, जो काम पहले पूरा हो चुका है उसमें पास्ट परफेक्ट लगाना है और काम जो उसके बाद में हुआ उसमें हमें पास्ट सिंपल का यूज करना है। लेकिन हमें ये पता है कि बिफोर और आफ्टर दो जो है इन सेंटेंसेस के बीच में आएंगे, तो उनका यूज कैसे करना है, कौन सा टेंस पहले रखना है, कौन सा टेंस बाद में रखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें आप देखिए दो सेंटेंस है कि डॉक्टर का आना और मरीज का मरना। बीच में दे रखा है आपको पहले। तो शॉर्टकट तरीका यही है कि जो काम पहले समाप्त हुआ उसमें हमें पास्ट परफेक्ट लगाना है और जो काम उसके बाद में समाप्त हुआ उसमें हमें पास्ट सिंपल का यूज करना है। तो सेंटेंस अच्छे से पढ़े आप। डॉक्टर के आने से पहले यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें आप देखेंगे पहले कौन सा काम हुआ। पहले जो काम होना है वो है मरीज का मरना और उसके बाद में डॉक्टर का आना। तो जो पहले काम हुआ उसमें आपको पास्ट परफेक्ट रखना है और जो काम उसके बाद में हुआ उसमें आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है और पहले के अर्थ में आपको बीच में क्या लगाना है, बिफोर। दूसरा तरीका, बिफोर के पहले ग्रामर का जो रूल्स बना हुआ है, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आप पढ़ेंगे, यही एडवर्ब है। आफ्टर और बिफोर, इसके पहले ब्लैंक उसके बाद में ब्लैंक। तो आप इस चीज को यही आइडेंटिफाई अच्छे से कर लें ताकि करेक्ट फॉर्म में आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले जो काम हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट और उसके बाद में जो काम हुआ उसमें पास्ट सिंपल। तो आप देख रहे हैं कि मरीज का मरना पहले हो रहा है और डॉक्टर का आना उसके बाद में हुआ है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, मरीज का मरना, इसको हम पहले रखेंगे पास्ट परफेक्ट का यूज करके और बीच में पहले के अर्थ के लिए हम लगा देंगे बिफोर। तो देखिए मरीज मर चुका था, इसको पहले बनाएंगे आप। द पेशेंट हैड डाइड, जो काम पहले हुआ उसमें हैड प्लस MB3 यानी कि पास्ट परफेक्ट लगाना है। मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब दूसरा काम क्या हो रहा है, डॉक्टर का आना। तो इसमें आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है। तो देखिए द डॉक्टर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और आना, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म। और पास्ट सिंपल का जो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो भी यही कहता है, सब्जेक्ट प्लस MB2। तो द डॉक्टर ये आपका सब्जेक्ट और केम आपकी सेकंड फॉर्म। अब इसको पूरा बोलेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सेकंड देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर लिया होगा आपने कि पहले कौन सा काम हो रहा है, रेलगाड़ी जा चुकी थी, ये काम पहले हुआ और उसके बाद में मेरा स्टेशन पहुंचना।
तो जो काम पहले हुआ आपको मैंने बताया अभी, जो काम पहले हुआ उसमें हेड प्लस INB3 लगाइए, और जो काम उसके बाद में हुआ उसमें सब्जेक्ट प्लस INB2 यानी कि पास्ट सिंपल का यूज कीजिए। तो आइडेंटिफाई कीजिए आप इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि मैं स्टेशन पहुंचा नहीं उसके पहले ही रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो पहले हमें इसको बनाना है। द ट्रेन हैड गॉन, रेलगाड़ी जा चुकी थी कब, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो पहले के अर्थ के लिए क्या लगाएंगे आप, बिफोर। अब मेरा स्टेशन पहुंचना, इसमें आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है, तो सब्जेक्ट में आ गया आई, और पहुंचना रीच, यानी पहुंचना सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड। आई रीच द स्टेशन। तो इस प्रकार से हम ये सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट करेंगे। थर्ड देखिए, राम के आने से पहले, यानी राम के आने से पहले मोहन खाना खा चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ, मोहन का खाना खाना, और उसके बाद में राम का आना। तो आप आराम से बना सकते हैं इसको। मोहन खाना खा चुका था, इसको पहले बनाएंगे, मोहन हैड ईटन फूड। मोहन खाना खा चुका था कब, राम के आने से पहले। तो पहले के अर्थ के लिए आप बिफोर, राम का आना, तो राम सब्जेक्ट और केम सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट सिंपल का यूज। मोहन हैड ईटन फूड बिफोर राम केम, ये आपका थर्ड सेंटेंस कंप्लीट। तो कहने का मतलब जो बिफोर का यूज है उसमें ग्रामर के हिसाब से बिफोर के पहले हैड प्लस INB3 रखिए, और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल का आप यूज कीजिए। अब सेकंड आता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में। तो इसमें इस वाक्य को जो है, सेंटेंस को उल्टा करना है कि जो काम पहले हुआ उसको तो रखिए आफ्टर के बाद में, और जो काम बाद में हुआ उसको रखिए आफ्टर के पहले। जैसे आप सेंटेंस समझेंगे, मेरे विद्यालय जाने के बाद, अच्छे से पढ़ना इसको, मेरे विद्यालय जाने के बाद, कहने का मतलब मैं विद्यालय जा चुका था, के बाद माताजी ने कपड़े धोए। यानी कि पहले का कौन सा काम हुआ, मेरा विद्यालय जाना, यानी मेरे विद्यालय जाने के बाद, यानी कि मैं विद्यालय जा चुका था। तो आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं कि ये काम पहले हुआ, तो जो काम पहले होता है उसमें हेड प्लस INB3 आता है, और जो काम बाद में होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस INB2 यानी कि पास्ट सिंपल का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है बाद में, तो जस्ट इसका हम उल्टा कर देंगे कि आफ्टर के पहले तो हम रखेंगे पास्ट सिंपल, यानी कि जो काम बाद में हुआ उसको तो रखते हैं पहले, और जो काम पहले हुआ उसको रखते हैं बाद में। तो देखिए, मेरे विद्यालय जाने के बाद, यानी कि मैं विद्यालय जा चुका था, उसके बाद में माताजी ने कपड़े धोए, तो आफ्टर का आपको यूज करना है। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि जो काम बाद में हुआ उसको तो रखते हैं पहले, बाद में कौन सा काम हुआ था, माताजी ने कपड़े धोए, तो उसको तो रख दो आप पहले, और जो काम पहले हुआ उसको रख दो आप बाद में। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बनाना है, माताजी ने कपड़े धोए, ये काम बाद में हुआ है, तो इसको जस्ट आफ्टर के पहले आपको लिखना है। तो द मदर वॉश्ड क्लोथ्स, ये तो आ गया आपका, माताजी ने कपड़े धोए, ये तो आ गया आपका पास्ट सिंपल। जो काम बाद में हुआ था उसको हम पहले रख रहे हैं, अब बाद में यूज कर रहे हैं आफ्टर का। अब जो काम पहले हुआ उसको रख रहे हैं बाद में। तो माताजी ने कपड़े धोए, द मदर वॉश्ड क्लोथ्स आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। ये हमारा फर्स्ट, ये पहले काम हुआ था, इसमें हमने हेड प्लस INB3 लगाया है, और जो काम बाद में हुआ था उसमें हमने सब्जेक्ट प्लस INB2 का यूज किया है। जस्ट इससे उल्टा होना है। नंबर 5, मेरे आने के बाद, यानी कि मैं आ चुका था, मेरे आने के बाद मोहन ने एक पत्र लिखा। तो आप बताइए कि पहले कौन सा काम हुआ, पहला हुआ ये मेरा आना, मेरे आने के बाद मोहन ने एक पत्र लिखा है, तो सेकंड हुआ ये। तो हमें आफ्टर का यूज करना है, तो जो काम बाद में हुआ उसको तो रखना है पहले, और जो काम पहले हुआ उसको रखना है बाद में। जस्ट इसका उल्टा है। तो मोहन ने एक पत्र लिखा, इसको हम पहले लिखेंगे, मोहन रोट ए लेटर। ये हमारा पास्ट सिंपल, ये हमारा सेकंड वर्क है जिसको हम पहले रख रहे हैं। अब पहला जो काम है मेरा आना, ये मेरे आने के बाद ही मोहन ने पत्र लिखा है, तो आफ्टर आई हैड कम। तो जो काम पहले हुआ उसमें हेड प्लस INB3, और जो काम बाद में हुआ उसमें सब्जेक्ट प्लस INB2। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज, आपका जो ग्रामर का जो नियम है, इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि ये बिफोर है और ये आपका
आफ्टर है। तो बिफोर के पहले आप जो लगाएंगे वो लगाएंगे हैड प्लस MB3 और बिफोर के बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस MB2 और आफ्टर के पहले आपको सब्जेक्ट प्लस MB2 का यूज करना है और आफ्टर के बाद में आपको हेड प्लस MB3 का यूज करना है। तो ये हमारा ग्रामर का जो नियम है, बिफोर के पहले हेड प्लस MB3 और बिफोर के बाद में सब्जेक्ट प्लस MB2, आफ्टर के पहले सब्जेक्ट प्लस MB2 और आफ्टर के बाद में हेड प्लस MB3। और इसी स्ट्रक्चर से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इसकी फिल करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही इजी वे में हम बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अच्छे से आपने इसको स्टडी की होगी, अच्छे से आपको इसको याद करना है। बहुत ही कंफ्यूजन भरे जो सेंटेंस बनाने जो तरीका है उसको मैंने इजी में बताया आपको। ये स्ट्रक्चर आप याद रखें, इसी से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करेंगे। तो आप इसको अच्छे से लर्न करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।